आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में हमारे YouTube चैनल अजय बायो रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग मिलाने वाले हैं 6 फरवरी को हुए बायोलॉजी एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का 100% करेक्ट आंसर। हमारे पास है प्रश्न पत्र सेट ए। आप सभी का जो भी प्रश्न पत्र हो, सेट जो भी हो, ए से जे तक आप प्रश्नों को मिलाते चले। तो प्रश्नों को मिलाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है? AN, B2 3N, C 2N, D A B दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3N। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? A 21, B 44, C 23, D 46। सही उत्तर इसका हो जाएगा 23 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 3 नंबर प्रश्न है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? A गेहूँ, B मकई, C चावल, D ईख। सही उत्तर हो जाएगा C चावल। अगला प्रश्न है चौथा, कॉपर टी किसे रोकता है? A अंडे की परिपक्वता, B निषेचन, C अंडोत्सर्ग, D A और B दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषेचन। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, रिट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोगजनक है? A फाइलेरिया, B सिफिलिस, C एड्स, D B C दोनों। सही उत्तर हो जाएगा C यानी कि एड्स। अगला प्रश्न है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है? A बीज बैंक, B राष्ट्रीय उद्यान, C पवित्र उपवन, D जंतु उद्यान। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीज बैंक। 7 नंबर प्रश्न है, ग्राफियन पुटक पाया जाता है? A नर मानव के वृषण में, B पौधों के अंडाशय में, C मानव यकृत में, D मादा मानव के अंडाशय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी मादा मानव के अंडाशय में। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? A जलकुंभी, B ट्रापा, C एजोला, D बोल्फिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा A यानी जलकुंभी। 9वां नंबर प्रश्न है कि बूंद संक्रमण क्या है? A सिफिलिस, B टेटनस, C टाइफाइड, D निमोनिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि निमोनिया। यानी कि बूंद के कारण किससे संक्रमण होता है? तो निमोनिया में लोग छींक देता है जिससे बूंद संक्रमण हो जाता है। 10वां नंबर प्रश्न है, EcoRI फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम DNA के किस अनुक्रम को काटता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि ऑप्शन नंबर D GAATTC। अगला प्रश्न 11 नंबर है, ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A यानी कि पॉलीगोनम। 12 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि पूंछ के द्वारा। निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C यानी कि हाइड्रिला। अगला प्रश्न है 14 नंबर, मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डालने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि सुपोषण। अगला प्रश्न है 15, सैटेलाइट DNA एक उपयोगी संसाधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C यानी कि फोरेंसिक विज्ञान का। अगला प्रश्न है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि ऑप्शन नंबर A और B दोनों। अगला प्रश्न है, मानस अभयारण्य अवस्थित है? सही उत्तर हो जाएगा असम यानी ऑप्शन नंबर A। अगला प्रश्न है 18, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D यानी कि पेक्टिनेज। अगला 19वां नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकता संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के द्वारा। अगला प्रश्न है,
प्याज में प्रवर्धन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बल्ब द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मानव में। अगला प्रश्न है टी लिम्फोसाइट्स किस में उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है 23वां नंबर, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैकेटीन का। अगला प्रश्न है 24वां, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, मतलब अंडाणु और युग्मक दोनों, यानी बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि नेफिथिन्स। अगला प्रश्न है 26वां, समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अभिसारी विकास का। अगला प्रश्न है 27, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी? जावा कपी मानव की कपाल क्षमता थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 900 सीसी। अगला प्रश्न है एलेलोपैथी किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आविष के कारण। अगला प्रश्न है 29 नंबर, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। अगला इसका प्रश्न है 30 नंबर, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तक संवर्धन। अगला प्रश्न है 31 नंबर, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि रॉयल जेली। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कुक्कुट चेचक का कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विषाणु। अगला प्रश्न है 33वां नंबर, स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉलचिसिन द्वारा। अगला प्रश्न है 34, भोजन की विषाक्तता किनके कारण होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोबैसिलस के कारण। अगला प्रश्न है 35, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिम्फोसाइट्स द्वारा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपघटक। अगला प्रश्न है 38वां नंबर, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? इनका उत्तर हो जाए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मरुकर्मक का। अगला प्रश्न 39, निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस। ध्यान रखिएगा, एगेरिकस। 40 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चयन योग्य वर्णक के रूप में। अगला प्रश्न है, एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि इथिडियम ब्रोमाइड के कारण। अगला प्रश्न है समयुग्मक पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्लेडोफोरा में। अगला प्रश्न है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओवेन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न 44 नंबर पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यौन द्विरूपता। अगला प्रश्न है 46 गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ICSI। अगला प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस 48 नंबर प्रश्न है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। अगला प्रश्न है जननांग मस्सा किसके द्वारा फैलने वाला STD है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैपिलोमा विषाणु के कारण फैलने वाला। अगला प्रश्न है ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिजंक्शन के कारण होने वाला रोग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 50वां नंबर जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1:1:1:1:1। अगला प्रश्न 52 नंबर पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा संकेतक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाहित मल प्रदूषण का। अगला प्रश्न 53 नंबर है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि O3। अगला प्रश्न 54 नंबर सैनिटरी पैड को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खुला जलता हुआ ढेर। अगला प्रश्न है 55 नंबर, इसका 55 नंबर का था अभिकर्मक जो इलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिक्सेडेज के। अगला प्रश्न 56 नंबर एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है वह है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगला प्रश्न 57 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवस्थित कीटनाशक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्यूराडेन। अगला प्रश्न 58 नंबर ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जाइमेज एंजाइम। अगला प्रश्न 59 नंबर है अपशिष्ट जल में BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑक्सीजन की खपत। अगला प्रश्न है 60 नंबर मेमोरी कोशिका का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला प्रश्न है 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रेटिनिज्म, यानी यह हार्मोन से होने वाला बीमारी होता है जिसको बौनापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर निम्नलिखित में से किस समूह में
अगुणित पादप शरीर होता है? तो अगुणित पादप शरीर होता है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्रायोफाइट्स में, इसका पादप समूह अगुणित होता है। अगला प्रश्न है 63, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए। अगला प्रश्न है 64 नंबर, पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी GST। अगला प्रश्न है सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कैरोटीन, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, और विटामिन ए बनाने के लिए बीटा कैरोटीन जरूरी है। 66 नंबर प्रश्न है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रतिलेखन। अगला प्रश्न है RNA के किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी tRNA का। त्रिपर्णी यानी कि टी के जैसा किसके संरचना होती है, यानी tRNA का। अगला प्रश्न है केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिग्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है DNA तथा RNA समान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते, यानी ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न यानी सबसे लास्ट प्रश्न है 70 नंबर, प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिएसिक युग में।